नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत उत्तर कांड से दूसरे सर्ग में। कल हमने जाना था कि किस प्रकार हुआ रावण का जन्म, कुबेर का जन्म, और आज हम जानेंगे कि किस तरह से राक्षसों ने की अपने राज्य की स्थापना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। श्रीरामवचनं श्रुत्वा परमानन्दनिर्भरः मुनिः प्रोवाच सदसि सर्वेषां तत्र शृण्वताम्। अथ वित्तेश्वरो देवस्तत्र कालेन केनचित् आययौ पुष्पकारूढः पितरं द्रष्टुमञ्जसा। दृष्ट्वा तं कैकसी तत्र भ्राजमानं महोजसं राक्षसी पुत्र सामीप्यं गत्वा रावणम् अब्रवीत्। पुत्र पश्य धनाध्यक्षं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा। त्वमप्येवं यथा भूयास्तथा यत्नं कुरु प्रभो। तच्छ्रुत्वा रावणो रोषात् प्रतिज्ञामकरोत् द्रुमं। धनदेन समो वापि ह्याधिको वाचिरेण तु। भविष्याम्यम्ब मां पश्य सन्तापं त्यज सुव्रते। इत्युक्त्वा दुष्करं कर्तुं तपः स दशकन्धरः अगमत्फलसिद्ध्यर्थं गोकर्णं तु सहानुजः। स्वं स्वं नियममास्थाय भ्रातरस्ते तपो महत्। आस्थिता दुष्करं घोरं सर्वलोकैकतापनं। 10 वर्षसहस्राणि कुम्भकर्णो करोत् तपः। विभीषणोऽपि धर्मात्मा सत्यधर्मपरायणा। 5 वर्षसहस्राणि पादेनैकेन तस्थिवान्। दिव्यवर्षसहस्रं तु निराहारो दशाननः। पूर्णे वर्षसहस्रे तु शीर्षमग्नौ जुहावसः। एवं वर्षसहस्राणि नवतस्याते चक्रमुः। तो श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए आगे बताते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी के पूछने पर अगस्त्य मुनि ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया रावण के जन्म का, लेकिन फिर यह भी कह दिया कि आप तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, लेकिन क्योंकि आप ये मनुष्य लीला कर रहे हैं इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। तो श्री राम वो सुनकर मुस्कुराए और बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, ये संपूर्ण संसार मायामय है और मुझसे बिल्कुल पृथक नहीं है, भिन्न नहीं है, और जो भी कुछ आप सुना रहे हैं वो मेरा गुण कीर्तन ही समझिए, मेरी ही कथा समझिए। तो ये बात सुनकर अगस्त्य मुनि आनंद से भर गए और उस सभा में सबको सुनाते हुए कथा फिर आगे कहने लगे कि हे राम, किसी समय धनपति कुबेर जी अकस्मात अपने पिता से मिलने के लिए पुष्पक विमान पर चढ़कर आए। जब राक्षसी कैकसी ने महातेजस्वी कुबेर को पिता के पास विराजमान देखा तो वह अपने पुत्र रावण के पास जाकर बोली, बेटा, अपने तेज से प्रकाशमान इस धनपति को देखो और हे समर्थ, तुम भी वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो जाओ। ये सुनकर रावण ने तुरंत ही बड़े रोष से प्रतिज्ञा की, हे शुभ व्रत वाली, तुम खेद न करो। देखो माता, मैं शीघ्र ही कुबेर के समान अथवा इससे भी अधिक ऐश्वर्यशाली हो जाऊंगा। ऐसा कह भाइयों के सहित रावण इच्छित फल प्राप्ति के लिए गोकर्ण क्षेत्र में दुष्कर तपस्या करने चला गया। वहाँ वे तीनों भाई अपने अपने व्रत में दृढ़ रहकर
समस्त लोगों को तपाने वाला अति महान तप करने लगे। उनमें से कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तप किया। सत्य धर्म परायण धर्मात्मा विभीषण भी 5,000 वर्ष तक एक ही पांव से खड़े तप करते रहे। रावण 1,000 दिव्य वर्ष तक निराहार रहा। फिर 1,000 वर्ष पूर्ण होने पर उसने अपना एक मस्तक अग्नि में हवन कर दिया और इसी प्रकार वो अपने धीरे धीरे सभी मस्तक अग्नि में हवन करता रहा और ये करते करते उसे 9,000 दिव्य वर्ष बीत गए। अथ वर्ष सहस्रम तु दशमे दशमं शिरः छेत्तु कामस्य धर्मात्मा प्राप्तश्चाथ प्रजापतिः वत्स वत्स दशग्रीव प्रीतो अस्मि तभ्य भाषत वरम वरय दास्यामि यत्ते मनसि काङ्क्षितं दशग्रीवोऽपि तच्छ्रुत्वा प्रहृष्टेनान्तरात्मना अमरत्वं वृणोमीश वरदो यदि मे भवान् सुपर्णनागयक्षाणां देवतानां तथासुरैः अवध्यत्वं तु मे देहि तृणभूता हि मानुषाः तथास्त्विति प्रजाध्यक्षः पुनराह दशाननम् अग्नौ हुतानि शीर्षाणि यानि ते असुर पुङ्गव भविष्यन्ति यथा पूर्वमक्षयाणि च सत्तम एवमुक्त्वा ततो राम दशग्रीवं प्रजापतिः विभीषणमुवाचेदं प्रणतं भक्तवत्सलः विभीषण त्वया वत्स कृतं धर्मार्थमुत्तमं तपस्ततो वरं वत्स वृणीष्वाभिमतं हितं विभीषणोऽपि तं नत्वा प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत् देव मे सर्वदा बुद्धिर्धर्मे तिष्ठतु शाश्वती मा रोचयत्वद्धर्मं मे बुद्धिः सर्वत्र सर्वदा ततः प्रजापतिः प्रीतो विभीषणम् अथ ब्रवीत् वत्स त्वं धर्मशीलो असि तथैव च भविष्यसि अयाचितोऽपि ते दास्ये ह्यमरत्वं विभीषण कुम्भकर्णम् अथोवाच वरं वरय सुव्रत वाण्या व्याप्तोऽथ तं प्राह कुम्भकर्णः पितामहं स्वप्स्यामि देव षण्मासान् दिनमेकं तु भोजनम् एवमस्त्वति तं प्राह ब्रह्मा दृष्ट्वा दिवौकसः सरस्वती च तद्वक्त्रान्निर्गता प्रययौ दिवं कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः अनभिप्रेतमेवास्यात् किं निर्गतमहोविधिः। तो रावण यज्ञ करता रहा निराहार। तो जब 10,000 वर्ष बीतने को हुए और जिस समय रावण अपना 10वां सिर भी काटने को उद्यत हुआ तो धर्मात्मा ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, बेटा रावण, मैं प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, मैं तेरी जो इच्छा होगी वही पूर्ण करूँगा। तो यह सुन रावण ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे ईश्वर, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मैं अमरता मांगता हूँ। मैं गरुड़, सर्प, यक्ष, देव और दानव आदि किसी से भी न मारा जा सकूं, बस मैं यही वर मांगता हूँ। बेचारे मनुष्य तो तिनकों के समान हैं, उनसे मुझे भय नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने ऐसा ही हो यह कहकर रावण से फिर कहा, हे असुर श्रेष्ठ, तुमने अपने जो सिर अग्नि में होम दिए हैं वे पहले के समान फिर हो जाएंगे, तथा हे साधु श्रेष्ठ, उनका कभी नाश नहीं होगा। तो हे राम, रावण से इस प्रकार कह फिर भक्तवत्सल ब्रह्मा जी ने अति विनीत विभीषण से कहा, वत्स विभीषण, तुमने यह श्रेष्ठ तप धर्म संपादन के लिए किया है, इसलिए बेटा तुम्हें जो हितकर वर अभीष्ट हो वो मांगो।
तब विभीषण ने उन्हें नमस्कार कर उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी बुद्धि सर्वदा निश्चल रूप से धर्म में ही रहे, उसकी कभी किसी अवस्था में भी अधर्म में रुचि न हो। तो इस पर ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर विभीषण से कहा, बेटा तुम बड़े धर्मनिष्ठ हो, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। हे विभीषण, यद्यपि तुमने मांगा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अमरत्व का वर देता हूँ। तदनंतर वे कुंभकर्ण से बोले, हे सुव्रत, तुम वर मांगो। तब कुंभकर्ण ने देवताओं की प्रेरणा से फैलाई हुई सरस्वती देवी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी से कहा, हे देव, मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन भोजन करूं। ब्रह्मा जी ने उससे देवताओं की ओर देखते हुए कहा, ऐसा ही हो। और उनके ऐसा कहते ही सरस्वती तुरंत ही उसके मुख से निकलकर स्वर्गलोक को चली गई। तब दुष्ट चित्त कुंभकर्ण ने मन ही मन दुखित होकर सोचा, अहो, भाग्य का चक्र तो देखो, जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं है, ऐसी बात मेरे मुख से क्यों निकल गई। सुमाली वर लब्धांस्तान ज्ञात्वा पौत्रान् निशाचरान् पातालान् निर्भयः प्रायात् प्रहस्तादिभिरन्वितः दशग्रीवं परिष्वज्य वचनं चेदमब्रवीत्, दिष्टया ते पुत्र संवृत्तो वाञ्छितो मे मनोरथः, यद्भयाच्च वयं लङ्कां त्यक्त्वा याता रसातलं, तद्गतं नो महाबाहो महद्विष्णु कृतं भयम्, अस्माभिः पूर्वमुषिता लङ्केयं धनदेन ते, भ्रात्राक्रान्तामिदानीं त्वं प्रत्यानेतुमिहार्हसि, साम्नावाथ बलेनापि राज्ञां बन्धुः कुतः सुहृत्, इत्युक्तो रावणः प्राह नार्हस्येवं प्रभाषितुं, वित्तेषो गुरुरस्माकमेवं श्रुत्वा तमब्रवीत्, प्रहस्तः प्रश्रितं वाक्यं रावणं दशकन्धरं, शृणु रावण यत्नेन नैवं त्वं वक्तुम् अर्हसि, नाधीता राजधर्मास्ते नीतिशास्त्रं तथैव च, शूराणां नहि सौभ्रात्रं शृणु मे वदतः प्रभो, कश्यपस्य सुता देवा राक्षसाश्च महाबलाः, परस्परमयुध्यन्त त्यक्त्वा सौहृदमायुधैः, नैवेदानीन्तनं राजन् वैरं देवैरनुष्ठितम्। प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा दशग्रीवो दुरात्मनः, तथेति क्रोधतां राक्षसत्रिकूटाचलमन्वगात्, दूतं प्रहस्तं सम्प्रेष्य निष्कास्य धनदेश्वरं, लङ्कामाक्रम्य सचिवैः राक्षसैः सुखमास्थितः। तो अपने नाती तीनों राक्षसों को वर मिलने का समाचार सुनकर सुमाली प्रहस्त आदि राक्षसों को साथ लिए निर्भयता पूर्वक पाताल से आया और रावण को हृदय से लगाकर बोला, बेटा, बड़े आनंद की बात है कि आज मेरा चाहा हुआ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया, जिसके भय से हम लंकापुरी को छोड़कर पाताल लोक को चले गए थे। हे महाबाहो, आज हमारा वह विष्णु का भय जाता रहा। इस लंकापुरी में जो अब तुम्हारे भाई कुबेर के अधिकार में है, पहले हम रहा करते थे, अब तुम्हें इसे सामनीति से अथवा बलपूर्वक फिर लौटा लेना चाहिए। बंधुत्व का विचार न करना चाहिए, क्योंकि राजाओं के बंधु उनके हितकारी कब हुए हैं। तो सुमाली के ऐसा कहने पर रावण ने कहा, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, धनपति कुबेर हमारे बड़े हैं। यह सुनकर प्रहस्त ने रावण से अति नम्रता पूर्वक कहा, हे रावण, मैं जो कुछ कहता हूँ सावधान होकर सुनो। तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अभी तुमने राजधर्म और नीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है।
शूरवीरों में भ्रातृत्व नहीं हुआ करता। हे समर्थ, इस विषय में मैं जो कुछ निवेदन करता हूँ सुनो। महर्षि कश्यप जी की संतान देवता और राक्षस बड़े शूरवीर थे, इसलिए वे बंधुत्व को तिलांजलि देकर परस्पर अस्त्र शस्त्रों से लड़ने लगे। हे राजन, देवताओं के साथ हमारा वैर कुछ हाल ही का नहीं है, ये तो आरंभ से ही चला आया है। तो दुरात्मा प्रहस्त के ये वचन सुनकर रावण ने कहा, तो फिर ठीक है। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह तुरंत ही त्रिकूट पर्वत पर पहुंचा। उसने प्रहस्त को अपना दूत बनाकर भेजा और कुबेर को लंकापुरी से निकालकर उस पर अपना अधिकार किया तथा अपने राक्षस मंत्रियों के सहित वहां सुखपूर्वक रहने लगा। धनदः पितृवाक्येन त्यक्त्वा लंकां महायशाः गत्वा कैलासशिखरं तपसा तोषयत् शिवम्। तेन सख्यमनुप्राप्य तेनैव परिपालितः अलकां नगरीं तत्र निर्ममे विश्वकर्मणा। दिक्पालत्वं चकारात्र शिवेन परिपालितः। रावणो राक्षसैः सार्धमभिषिक्तः सहानुजैः। राज्यं चकारासुराणां त्रिलोकीं बाधयन् खलः। भगिनीं कालखञ्जाय ददौ विकटरूपिणीं। विद्युज्जिह्वाय नाम्नासौ महामायी निशाचरः। ततो मयो विश्वकर्मा राक्षसानां दितेः सुतः। सुतां मन्दोदरीं नाम्ना ददौ लोकैकसुन्दरीं। रावणाय पुनः शक्तिममोघां प्रीतमानसः। वैरोचनस्य दौहित्रीं वृत्रज्वालेति विश्रुतां। स्वयं दत्तामुदवहत् कुम्भकर्णाय रावणः। गन्धर्वराजस्य सुतां शैलूषस्य महात्मनः। विभीषणस्य भार्यार्थे धर्मज्ञां समुदावहत्। सरमां नाम सुभगां सर्वलक्षणसंयुतां। ततो मन्दोदरी पुत्रं मेघनादमजीजनत्। जातमात्रस्तु यो नादं मेघवत् प्रमुमोचः। ततः सर्वे अब्रुवन् मेघनादो अयमिति चासकृत्। कुम्भकर्णस्ततः प्राह निद्रा मां बाधते प्रभो। ततश्च कारयामास गुहां दीर्घां सुविस्तरां। तत्र सुष्वापं मूढात्मा कुम्भकर्णो विघूर्णितः। निद्रिते कुम्भकर्णे तु रावणो लोकरावणः। ब्राह्मणान् ऋषिमुख्यांश्च देवदानवकिन्नरान्। देवश्रियो मनुष्यांश्च निजघ्ने समहोरगान्। धनदोऽपि ततः श्रुत्वा रावणस्याक्रमं प्रभुः। अधर्मं मा कुरुष्वेति दूतवाक्यैर्न्यवारयत्। ततः क्रुद्धो दशग्रीवो जगाम धनदालयं। विनिर्जित्य धनाध्यक्षं जहारोत्तमपुष्पकम्। तो महायशस्वी कुबेर ने अब लंकापुरी को छोड़कर पिता के कहने से कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या द्वारा श्री महादेव जी को प्रसन्न किया तथा उनसे मित्रता स्थापित कर उन्हीं से सुरक्षित हो वहां विश्वकर्मा से अलका नाम की नगरी बनवाई। वहां वे भगवान शंकर की रक्षा में रहकर दिक्पालत्व यानी एक दिशा का अधिकार भोगने लगे। इधर महादुष्ट रावण राक्षसों से अभिषिक्त हो अपने भाइयों के सहित तीनों लोकों को कष्ट देता हुआ राक्षसों का राज्य करने लगा। उस महामायावी राक्षस ने अपनी विकराल वदना बहन कालखंज के वश में उत्पन्न हुए विद्युत जिह्वा नामक राक्षस को ब्याह दी।
इसी समय राक्षसों के विश्वकर्मा दितिपुत्र मय ने अपनी त्रिलोक सुंदरी कन्या मंदोदरी रावण को दे दी और फिर उसे प्रसन्न चित्त से एक अमोघ शक्ति भी दे दी। तदनंतर रावण ने स्वयं लाकर दी हुई वैरोचन की देवती वृत्रज्वाला के साथ कुंभकर्ण का विवाह किया तथा गंधर्वराज महात्मा शैलूष की पुत्री सरमा को, जो अति सुंदरी, सर्व सुलक्षण संपन्ना और समस्त धर्मों को जानने वाली थी, उसने पत्नी रूप से विभीषण को विवाह दिया। तत्पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया, जिसने उत्पन्न होते ही मेघ के समान शब्द किया। इसलिए सबने बारंबार यही कहा कि यह मेघनाद है। तदनंतर कुंभकर्ण बोला, प्रभु मुझे निद्रा सता रही है। फिर उसने एक बड़ी लंबी चौड़ी गुहा बनवाई। वहां मंदमति कुंभकर्ण खर्राटे लेता हुआ सो गया। कुंभकर्ण के सो जाने पर समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण ने ब्राह्मण, मुख्य मुख्य ऋषि, देवता, दानव, किन्नर, सर्प और मनुष्य सभी को मारा तथा देवताओं की संपत्ति नष्ट कर दी। भगवान कुबेर ने जब रावण की उच्छृंखलता का समाचार सुना तो उन्होंने दूत के मुख से यह संदेश भेजकर कि अधर्म मत करो, उसे रोका। इस पर रावण क्रोधित होकर कुबेर की पुरी पर चढ़ाया और परास्त कर उन्हें उनका अति उत्तम पुष्पक विमान छीन लाया। ततो यमं च वरुणं निर्जित्य समरे सुरः स्वर्गलोकमगातूर्णं देवराज जिघांसया। ततो भवन्महद्युद्धम् इन्द्रेण सह दैवतैः। ततो रावणमभ्येत्य बबन्ध त्रिदशेश्वरः। तच्छ्रुत्वा सहसागत्य मेघनादः प्रतापवान्। कृत्वा घोरं महद्युद्धं जित्वा त्रिदश पुङ्गवान्। इन्द्रं गृहीत्वा बद्ध्वासौ मेघनादो महाबलः। मोचयित्वा तु पितरं गृहीत्वेन्द्रं ययौ पुरं। ब्रह्मा तु मोचयामास देवेन्द्रं मेघनादतः। दत्त्वा वरान् बहूंस्तस्मै ब्रह्मा स्वभवनं ययौ। रावणो विजयी लोकान् सर्वान् जित्वा क्रमेण तु कैलासं तोलयामास बाहुभिः परिघोपमैः। तत्र नन्दीश्वरेणैवं शप्तोऽयं राक्षसेश्वरः। वानरैर्मानुषैश्चैव नाशं गच्छेति कोऽपि न। शप्तोऽप्यगणयन् वाक्यं ययौ हैहयपतनं। तेन बद्धो दशग्रीवः पुलस्त्येन विमोचितः। ततो अतिबलमासाद्य जिघांसुर्हरिपुङ्गवम्। धृतस्तेनैव कक्षेण वालिना दशकन्धरः। भ्रामयित्वा तु चतुरं समुद्रान् रावणं हरिः। विसर्जयामास ततस्तेन सख्यं चकार सः। रावणः परं प्रीत एवं लोकान् महाबलः। चकार स्ववशे राम बुभुजे स्वयमेव तान्। एवं प्रभावो राजेन्द्र दशग्रीवः सहेन्द्रजित्। त्वया विनिहितः संख्ये रावणो लोकरावणः। मेघनादश्च निहतो लक्ष्मणेन महात्मना। कुम्भकर्णश्च निहतस्त्वया पर्वतसन्निभः। भवान् नारायणः साक्षात् जगतामादिकृद्विभुः। त्वत्स्वरूपमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम्। त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः। अग्निस्ते मुखतो जातो वाचा सह रघुत्तम। तो रावण
छीन लाया कुबेर से पुष्पक विमान। और लगातार इस तरह से जब उसे सफलता मिलती रही तो वो राक्षस युद्ध में यम और वरुण को भी जीतकर इंद्र का वध करने की इच्छा से तुरंत ही स्वर्गलोक पर चढ़ाया। वहाँ इंद्र और अन्य देवताओं के साथ उसका बड़ा घमासान युद्ध हुआ। इस समय देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर रावण को बांध लिया। जब यह समाचार महाप्रतापी मेघनाद ने सुना तो उसने अकस्मात आकर देवताओं से घोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर इंद्र को पकड़कर बांध लिया। और फिर महाबली मेघनाद ने अपने पिता को छुड़ाया और इंद्र को अपने साथ लेकर लंकापुरी में लौट आया। फिर ब्रह्मा जी ने जाकर इंद्र को मेघनाद से छुड़ाया और उसे बहुत से वर देकर वे अपने लोक को चले गए। तो विजयी रावण ने क्रम से सब लोकों को जीतकर अपने परिघ के समान बड़ी बड़ी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया। वहाँ नंदीश्वर ने क्रोधित होकर राक्षस राज रावण को श्राप दिया कि तू मनुष्य और वानरों के हाथ से मारा जाएगा। किंतु रावण ने इस श्राप को कुछ भी न गिना और वह तुरंत ही है राज यानी सहस्रार्जुन की राजधानी को चल दिया। वहाँ सहस्रार्जुन ने रावण को बांध लिया। तब उसे पुलस्त्य जी ने छुड़ाया। फिर वह अत्यंत बली वानर राज वाली को मारने के लिए उद्यत हुआ, किंतु उल्टे उन्हीं ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया और फिर चारों समुद्रों पर घुमाकर उसे छोड़ दिया। तब रावण ने उनसे मित्रता कर ली। तो हे राम, इस प्रकार महाबली रावण संपूर्ण लोकों को अपने अधीन कर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही भोगने लगा। हे राजेंद्र, ये दशानन और इंद्रजीत ऐसे प्रभावशाली थे। लोकों को रुलाने वाले रावण को आपने मारा और मेघनाद का वध महात्मा लक्ष्मण जी ने किया तथा पर्वत के समान दीर्घकाय कुंभकर्ण का भी आप ही ने संहार किया। आप सब लोकों के रचने वाले साक्षात सर्वव्यापक नारायण देव हैं। यह सारा चराचर जगत आप ही का स्वरूप है। लोक पितामह ब्रह्मा जी आपकी नाभि से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा हे रघुश्रेष्ठ, वाणी के सहित अग्निदेव ने आपके मुख से ही जन्म लिया है। बाहुभ्याम लोकपालौ घाश्चक्षुर्भ्याम चंद्रभास्करौ दिशश्च विदिशश्चैव कर्णाभ्याम ते समुत्थिताः घ्राणात् प्राणः समुत्पन्नश्चाश्विनौ देव सत्तमौ जंघा जानुर्जघनात् भुवर्लोकादयो भवन् कुक्षि देशात् समुत्पन्नाश्चत्वारः सागरा हरे स्तनाभ्यामिन्द्रवरुणौ बालखिल्याश्च रेतसः मेढ्राद्यमो गुदान् मृत्युर्मन्यो रुद्रस्त्रिलोचनः अस्थिभ्यः पर्वतात् जाताः केशेभ्यो मेघसंहतिः औषध्यस्तव रोमभ्यो नखेभ्यश्च खरादयः त्वं विश्वरूपं पुरुषो मायाशक्तिसमन्वितः नानारूप इवाभासि गुणव्यतिकरे सति त्वामाश्रित्यैव विबुधाः पिबन्त्यम् अमृतमध्वरे त्वया सृष्टमिदं सर्वं विश्वं स्थावरजङ्गमं त्वामाश्रित्यैव जीवन्ति सर्वे स्थावरजङ्गमाः त्वद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारे अपि राघव क्षीरमध्यगतं सर्पिर्यथा व्याप्याखिलं पयः त्वद्भासा भासतेरकादे न त्वं तेनावभाससे सर्वगं नित्यमेकं त्वां ज्ञानचक्षुर्विलोकयेत् न ज्ञानचक्षुस्त्वां पश्येदन्धदृग्भास्करं यथा योगिनस्त्वां विचिन्वन्ति स्वदेहे परमेश्वरम् अतन्निरसनमुखैर्वेदशीर्षैरहर्निशं त्वत्पादभक्तिलेशेन गृहीता यदि योगिनः विचिन्वन्तो हि पश्यन्ति चिन्मात्रं त्वां न चान्यथा
मया प्रलपितं किंचित सर्वज्ञस्य तवाग्रतः क्षन्तुमर्हसि देवेश तवानुग्रहभागहम् दिग्देशकालपरिहीनमनन्यमेकं चिन्मात्रमक्षरमजमचलनादिहीनं सर्वज्ञमीश्वरमनन्तगुणं व्युदस्तमायं भजे रघुपतिं भजतामभिन्नम्। अगस्त्य मुनि अब श्री राम की स्तुति करते हुए आगे कहते हैं कि आपकी भुजाओं से लोकपालों के समूह, नेत्रों से चंद्रमा और सूर्य तथा कानों से दिशा विदिशाएं उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार आपकी घ्राणेन्द्रिय से प्राण और देवताओं में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार प्रकट हुए हैं तथा जंघा, जानु, उरु और जघनादि अंगों से भुवर लोक आदि हुए हैं। हे हरे, आपकी कुक्षी से 4 समुद्र, स्तनों से इंद्र और वरुण तथा वीर्य से वालखिल्य आदि मुनीश्वर हुए हैं। आपकी उपस्थेंद्रिय से यम, गुदा से मृत्यु, क्रोध से त्रिनयन महादेव जी, अस्थियों से पर्वत समूह, केशों से मेघ, रोमों से औषधियाँ तथा नखों से गधे आदि उत्पन्न हुए हैं। अपनी माया शक्ति से युक्त आप ही विश्वरूप परम पुरुष हैं। प्रकृति के गुणों से युक्त होने पर आप ही नाना रूप से दिखाई देने लगते हैं। आप ही के आश्रय से देवगण यज्ञों में अमृत पान करते हैं। यह संपूर्ण स्थावर जंगम जगत आप ही ने रचा है और समस्त चराचर प्राणी आप ही के आश्रय से जीवित रहते हैं। हे रघुनाथ जी, जिस प्रकार दूध में मिला हुआ घी उसमें सर्वत्र व्याप्त रहता है, उसी प्रकार व्यवहार काल में भी संपूर्ण वस्तुएं आप ही से व्याप्त रहती हैं। सूर्य, चंद्र आदि भी सब आप ही के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किंतु आप उनसे प्रकाशित नहीं होते। आप सर्वगत, नित्य और एक हैं। जिस पुरुष को ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती है, बस वही आपको देख सकता है। जिस प्रकार अंधे को सूर्य नहीं दिखाई दे सकता, उसी प्रकार जो ज्ञान नेत्र से रहित है वह आपका दर्शन नहीं कर सकता। योगीजन अनात्म पदार्थों का बाध करने वाले उपनिषद वाक्यों द्वारा अहर्निश आप परमात्मा को अपने शरीर में ही खोजते हैं। यदि उन योगियों पर आपके चरणों की भक्ति का लेश मात्र भी प्रभाव होता है, तभी वे खोजते खोजते अंत में चिन्मात्र स्वरूप आपको देख पाते हैं, और किसी प्रकार नहीं। मैंने आप सर्वज्ञ के सामने कुछ प्रलाप यानी बकवाद किया है, सो आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि हे देवेश्वर, मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ, जो दिशा, देश और काल से रहित तथा अनन्य, एक, चिन्मात्र, अविनाशी, अजन्मा और चलन आदि क्रिया से रहित है। उन सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनंत गुण संपन्न, मायाहीन और अपने भक्तजनों से सदा अभिन्न रहने वाले रघुनाथ जी को मैं भजता हूँ, सदा उन्हीं के स्मरण में रहता हूँ। तो अगस्त्य मुनि द्वारा रावण के राज्यकाल के इस वर्णन के अध्याय के साथ हम यहाँ उत्तरकांड से द्वितीय सर्ग समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे द्वितीय सर्ग। जय श्री राम, जय भारत।